Hello friends, welcome to Easy Science. In this lecture, we will discuss class 10 physics previous year questions of 2020 from chapter electricity part 2nd. Question number 1 है, the power of a lamp is 100 watt. Find the energy consumed by it in 1 minute. हमें एक लैंप का पावर कंजप्शन दिया हुआ है, वो है 100 वाट और एनर्जी पूछी गई है कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी जब हम उसे 1 मिनट के लिए यूज करेंगे। तो पावर है हमारी 100 वाट और जो टाइम गिवन है हमें, जिस टाइम के लिए उसे यूज किया जा रहा है, वो है हमारा 1 मिनट। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर हमें वॉट में दे रखी है 100 वॉट और जो टाइम है वो दे रखा है मिनट में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो होता है जूल, लेकिन जूल काफी छोटा यूनिट होता है, इसलिए जब पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा हो रहा हो तो वहां पर हम किलोवाट आवर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कम दिया हुआ है इसलिए हम जूल में ही इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए जूल के लिए क्या होता है कि जो पावर है वो होनी चाहिए वॉट में और टाइम होना चाहिए सेकंड में। तो इसे हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 इंटू 60, तो ये हो जाएगा सेकंड्स में, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आएगी 100 इंटू 60 मीन्स 6000 जूल। तो जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है किसी लैंप को जब हम यूज कर रहे हैं 1 मिनट के लिए, तो वो है 6000 जूल। Question number 2. A wire of resistance 5 ohm is bent in the form of a closed circle. Find the resistance between two points at the ends of any diameter of the circle. तो एक हमें एक वायर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, उसे एक क्लोज सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया गया है। जैसे एक ये वायर है हमारा ए बी जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसे एक क्लोज सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया। स्ट्रेट वायर था और इसे एक सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया है। तो हमसे पूछा गया है कि हमें रेजिस्टेंस पता करना है बिटवीन टू पॉइंट्स एट द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब इस सर्कल का हम कोई भी डायमीटर ले लें, कहीं से भी कोई सा भी डायमीटर हम ले सकते हैं। तो जब कोई दो पॉइंट लेंगे उनके बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। जैसे हमने ये डायमीटर ले लिया ए बी, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा। हम जानते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर लेंथ को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेंथ को आधा कर दें तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। तो जब 5 ओम के वायर को हमने एक सर्कल के फॉर्म में बेंड किया है और डायमीटर से हम मेजर कर रहे हैं, तो आधे पार्ट में ये डिवाइड हुआ है, आधे पार्ट में ये दूसरा डिवाइड हुआ है। तो इसको अगर हम R1 से डिनोट करें, इसे R2 से, तो जो हमारा R1 है वो इसका मतलब वो कितना हो गया, आधा। यहाँ से A से B पॉइंट तक का अगर हम ऊपर का ये देखेंगे तो ये लेंथ कितनी होगी, आधी हो चुकी है, तो रेजिस्टेंस भी आधा हो गया होगा। तो रेजिस्टेंस हो गया हमारा 5/2 ओम और जो R2 है वो भी हमारा 5/2 ओम। तो ये दोनों रेजिस्टेंस हो गए हमारे। हम जानते हैं कि कभी भी जब पैरेलल में किसी रेजिस्टेंस को लगाया जाता है, जैसे ये एक ए बी दो पॉइंट है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच में जितने भी रेजिस्टर्स लगाए जाएंगे, जैसे एक रेजिस्टर हमने ऐसे लगा दिया, दूसरा यहाँ लगा दिया, तो ये दोनों रेजिस्टर्स जो होंगे वो हमारे पैरेलल में होंगे। इसी तरीके से जब हम ए बी पॉइंट में देख रहे हैं तो R1 और R2 दोनों हमारे पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में है तो जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो हमारा किस तरीके से दिया जाता है, तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा हमारा वो होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये है हमारा R1 को हम लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल होके वो हो जाएगा 2/5 प्लस 2/5, ये हो गया 4/5। 1/R है हमारा 4/5, तो R कितना हो जाएगा हमारा 5/4। इट मीन्स 1.25 ओम। जो नेट रेजिस्टेंस है हमारा इन दोनों पॉइंट के बीच में वो हो जाएगा 1.25 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, when is the potential difference between two points in a current carrying conductor said to be 1 volt? किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब कहा जाता है। सपोज करिए एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारा XY, तो यहाँ पर एक चार्ज है 1 कूलम, तो इस चार्ज को X पॉइंट से Y पॉइंट तक लेकर जाना है।
तो जो इसमें वर्क किया जाएगा, अगर 1 जूल वर्क किया जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए किसी चार्ज को किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो हम बोलते हैं कि वहां जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है वो है हमारा 1 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points in a current carrying conductor is said to be 1 volt if 1 joule work is done। 1 जूल वर्क किया जा रहा है इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर, एक पॉइंट से दूसरे तक ले जाने के लिए। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा वो कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वर्क डन, जितना काम किया जा रहा है, और चार्ज को मूव करने के लिए, कितने चार्ज को मूव करने के लिए, क्वांटिटी ऑफ चार्ज जिसको हम मूव कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमारा यूनिट है वो है वोल्ट, वर्क का हो गया जूल, और चार्ज का होता है कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू वी आई, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी ऑप्शन। हम एक और चीज है v इज इक्वल टू आई आर होता है हमारा, तो यहाँ पे हम v की जगह आई आर लिख सकते हैं, आई आर इंटू आई, इट मीन्स ये हो गया हमारा आई स्क्वायर आर, ये ऑप्शन ए भी है हमारा। और हम इसे यहाँ पे हमने v को रिप्लेस किया था, अब यहाँ पर हम i को रिप्लेस करते हैं, i की जगह लिख सकते हैं v अपॉन आर, तो यहाँ पार जो है वो हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन आर, इट मीन्स ऑप्शन डी भी हो गया। तो जिसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल पार्ट जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इसमें से ऑप्शन, वो है ऑप्शन बी, आई स्क्वायर आर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन हैज 5 resistors each of value of 1/5 ohm, then the maximum resistance he can obtain by connecting them is। एक आदमी के पास 5 रेजिस्टर हैं जिनकी वैल्यू है 1/5 ओम, तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब आएगा, हम इन्हें किस तरीके से कनेक्ट करें, पैरेलल में कनेक्ट करें, सीरीज में कनेक्ट करें, दोनों का कॉम्बिनेशन कनेक्ट करें जिससे कि इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस आए। हमें पता है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस को पता करने का तरीका होता है कि जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस सिर्फ सीरीज के केस में आता है, जब सीरीज में हम सभी रेजिस्टर्स को लगा देंगे तो वहां पर हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो जो हमारा नेट रेजिस्टेंस होगा वो हम इन पांचों को ऐड कर लें, R1 प्लस R2, ये 5 रेजिस्टेंस है, तो हम इसे R5 तक ऐड कर लें, तो 1/5 प्लस 1/5 ये हो जाएगा हमारा 5 टाइम्स, यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो वो होगा हमारा 5 आएगा एलसीएम, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 5/5। इट मीन्स जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है हमारा वो होगा 1 ओम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की डेफिनेशन बतानी है कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। जो करंट फ्लो हो रहा है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। इसे हम v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर हम इधर एक कांस्टेंट लगा देते हैं r, तो जो R है हमारा जो कांस्टेंट का साइन है, R जो हमारा कांस्टेंट है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो ये है हमारा ओम्स लॉ। The resistance of a resistor is reduced to half of its initial value. In doing so, if the other parameters of the circuit remain unchanged, the heating effect in the resistor will become। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि रेजिस्टेंस जो है एक रेजिस्टर का उसे आधा कर दिया गया है उसके इनिशियल वैल्यू के, और जो बचे हुए हमारे पैरामीटर्स हैं उन्हें चेंज नहीं किया है, तो हीटिंग इफेक्ट पे क्या असर पड़ेगा, हीटिंग इफेक्ट चेंज होगा और कितना चेंज होगा। तो हम जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट को हम डिनोट करते हैं H से, और वो होता है I स्क्वायर RT। इट मीन्स जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो उसका हीटिंग इफेक्ट भी डबल हो जाएगा, इसको आधा कर देंगे तो हीटिंग इफेक्ट भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है उसे आधा किया जा रहा है, जब रेजिस्टेंस को आधा करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट भी हमारा कैसा हो जाएगा, वो भी आधा हो जाएगा, तो इट मीन्स ये हाफ हो जाएगा।
for watching this video.